गिरी करने आई थी या प्यार करने आई थी? भूतनी के वो बिना पासपोर्ट वीजे के आई है, इसे जेल में डालना चाहिए। हाँ, और नहीं तो कैसे इसको, आप मुझे बताओ, जमानत कैसे दे दी इसको? है सरकार ने 8 साल का प्रावधान है जेल में जाने का बिना पासपोर्ट वीजे के आएगी तो। जेल को ऐसे लगता गोरिल्ला था भूतनी का मुंह, ऐसा लगा गोला, इतने बड़े बड़े हाथ हैं भूतनी वाले के। प्यार करता हुआ तो नखून भी निकल आए होंगे भूतनी के। हाँ, जानवर तो था, छिद गए होंगे। तो भागी आई कल, इसको तो जानवर क्या है निकलने लगे। और इसको अंजू फंजू जो फातिमा फटे मुंह के फटवा के आ गई है यहाँ, फटा था मुंह लेके, इसको भी जेल में डालो। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है ऐसी महिलाएं जो हमारी बहन बेटियों में गलत है। हमारे देश की महिलाएं कहाँ देवी के रूप में पूजी जाती, जानी जाती। तो ये बताएगी कि हमारा क्या धर्म है, कैसे हमारे 30 त्योहार मनाए जाएंगे, ये बताएगी। 4 खसम छोड़ के आई है खुजली, और एक ये नंगा आई है जो, समझे नहीं, ये बताएगी। हमारे देश की माताएं बहनें देवी है, सब जानती हैं। उन्हें वो बताएंगे अभी तुम्हारे चैनल पे, गालियां देंगे जब पता चलेगा कि देवियां एक पति के साथ जीवन भर गुजार देती हैं और 7 जन्म की बातें करती हैं। और ऐसी महिलाएं जो लड़ी हैं देश की आजादी के लिए, क्रांति करी है उन्होंने, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंतीबाई हो, झलकारी बाई हो, रानी पद्मावत हो, भाई ऐसी ऐसी महिलाएं जो जौहर कर लिया मगर आदमी को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, ऐसी ऐसी देवियां इस देश के अंदर हुई। और ये कुलक्षणियों को तुम कह रहे हो प्यार है? ये प्यार है कि नहीं? कौन है जो 4 10 खसम रखती हो? वो कौन है आपके? इसको प्यार और सगाई और ये सब की बात मत करिए, मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल करंट नहीं मिला, समझी? साहब ये इतनी प्यासी गई थी, भूतने वाले तेरे हेडपंप में जब पानी नहीं निकलता तो इसको बुला क्यों नहीं? महिलाओं को देश से निकालो या जेल में डालो भूतनी वालियों को, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करना चाहती है, समझे नहीं? और कमेंट बॉक्स में आओ और इस चैनल पे बताओ कि ऐसी महिलाओं के साथ क्या किया जाए। सभी माताओं बहनों देवियों से मेरा निवेदन। तो मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। बात फिर से अंजू की। सीमा और अंजू एक पाकिस्तान से भारत आती है और दूसरी भारत से पाकिस्तान जाती है और फिर भारत वापसी हो जाती है। इसको लेकर चर्चा बड़ी आम हो गई है, तेज हो गई है, क्योंकि बात ही ऐसी है कि भारत इतना बढ़िया मुल्क आने के बाद कह देना अंजू का, और फिर पाकिस्तान में अपने फेसबुक प्रेमी की नसरुल्लाह के पास चले जाना, बच्चों को छोड़कर चले जाना और फिर बच्चों की याद कह के वापस चले आना, क्या कुछ कहता है? सामाजिक मुद्दों के आधार पर, देश के आधार पर, सभ्यताओं के आधार पर क्या ठीक है क्या? इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम इस बार बातचीत कर रहे हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत से, जानने की कोशिश करते हैं। हर मुद्दों पर ये मुखर रहते हैं, क्या कहेंगे इस बात पर? क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, पहले नंबर तो उसको अंजू बोलना बंद कीजिए। अंजू बोलना बंद कीजिए, ये आपकी कमी है। समझे ना? वहां गई थी ये अंजू, हो गई उड़नछू। कहाँ पर? फेसबुक पे मुंह काला करा के गई है भक्तों का, उन अंध भक्तों का जो चिल्लाते फिर रहे थे सीमा भाभी विकास की चाबी। और ये चली गई उनकी दीदी उड़नछू होकर और मिला का नसरुल्ला। समझे? ये डराते थे कि अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा, और वो गई नसरुल्ला के पास, समझे, फेसबुक पे प्यार करके, और वहां चली गई। यहाँ छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई है, बेचारे दूध मांगते थे माँ नसरुल्ला के यहाँ जाके, समझे? यहाँ बच्चे दूध मांग रहे, वहां गरम कर करके नसरुल्ला को दूध पिला रही थी भूतनी की, समझे न? और वहां जाके इसने तुरंत निकाह करा बिना तलाक दिए इस अरविंद सिल्वा को। बच्चों को छोड़ के इसके इतनी आग लग रही थी भूतनी की के, समझे नहीं, कि नसरुल्ला, और नसरुल्ला ने दे दिया इसको, कुल्ला करा दिया पूरा का पूरा रसगुल्ला दे के, समझे नहीं? और गोदी में लिटा प्यार करती थी उससे। अरे प्यार नहीं, ये तो भुखमरी थी, हवस थी, इसको खुजली थी। ये बच्चलन और नालायक महिला है, समझे नहीं? एक बात बताओ, प्यार होता है? 2 बच्चे तेरे हो गए हैं, खसम तेरा सामने, तेरी भूख नहीं मिट रही थी और तू ये वहां चली गई भाग के, ये प्यार नहीं है। ये देश के अंदर बहन बेटियों को देवियों की तरह माना जाता है। और ये महिलाएं कौन है? ये तो एक समझ लो बच्चलन महिलाएं, आवारा महिलाएं, ये कुलक्षणी है, ये नंगनी है, कलंकनी है। ये भाग के चली गई वहां नसरुल्ला के पास, इसे आग बरस रही थी, और पहुंच के वो बादशाह जो मिला इसे, लंबा सा बादशाह भूतनी का, वो नसरुल्ला है, इसे खिला रहा था कबाब और लूट रहा था इसका सवाब। 4 महीने रह के आई भूतनी की वहां, समझे? निकाह भी कर लिया इसने, धर्म परिवर्तन कर लिया, और वहां बन गई ये क्या? फटवा के फटे मुंह की फातिमा। अरे फातिमा अच्छा शब्द होता है उर्दू में, कहते हैं। अरे तो अच्छे से क्या मतलब है? तो फातिमा बोलो ना उसको, अंजू क्या बोल रहे हो? अरे मैंने इंटरव्यू लिया भाई साहब, नंदा भाई, मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने, हमने पूछा कि आपको अंजू अच्छा लगेगा या फातिमा अच्छा लगेगा? फातिमा है ना वो, फातिमा बोलो। अंजू के बच्चे थे, फातिमा कहाँ से हो गए? आई फातिमा है ना, अंजू थोड़ी आई है। नाम दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे अंजू अच्छा लगता है। अंजू कहिए आप मुझे। अच्छे मत कहिए,
और वहाँ देश की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करके आई है भूतनी की। इस देश में तो होनी नहीं है, जेल में जाना चाहिए। पहले नंबर तो पति को इनने धोखा दिया, ठीक है, बिना तलाक के इसने निकाह कर लिया वहाँ वैसे ही। ये बताओ, मेरा पर्सनल मामला है, इसमें आप बोल नहीं सकते हैं। पर्सनल में क्या ये देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट है पर्सनल। ये देश की बहन बेटियां जवाब देंगी इसको। हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता पे क्या असर पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि देश के अंदर बम फेंका जाए, जरूरी नहीं आतंकवाद मचाने के लिए विस्फोट किया जाए, एक छप्पन लिए जाए। ये भेजी गई है हमारी सभ्यता संस्कृति नष्ट करने के लिए भेजी है, समझे। इसको पहले नंबर तो इसको चेकअप होना चाहिए था एयरपोर्ट पे आने से पहले। कहीं एड्स बन के तो नहीं आई। एड्स का जानते हो ना, मतलब HIV पॉजिटिव तो नहीं है, कहीं बीमारियां फैला दे भारत के अंदर और पाकिस्तान ने इसे बम बना के भेजा है, समझे। तो इससे बचाने की कोशिश है। और ये क्या है, नसरुल्ला फसरुल्ला, वो ढिल्ला निकला भूतनी का, उससे एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। और यहाँ किस लिए आई है आप बताओ ना तिवारी जी, किस लिए आई है? मेरा देश है, मैं इस देश की नागरिक हूँ। काहे की नागरिक है? वहाँ क्या करने गई थी फिर? वहाँ क्या करने गई थी? वहाँ नागरिकता ले लेती जब खत्म मिल गया तुझे। वो लंबा बादशाह भूतनी का, वो तू भारत में मत आजियो भूतनी के, तो ये लगा देंगे बाजरे खेत में। बॉर्डर पे आने से पहले नंदा भाई उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान में आएंगे नसरुल्ला। कौन नसरुल्ला? इसकी में डाल देंगे खुल्लम खुल्ला, समझे। इसे झुला देंगे झुल्ला और इसे बाजरे खेत में खड़ा करके ना बांस घुसेड़ के टांग देंगे भूतनी वालों को। चिड़िया उड़ाने काम आएगा ये। सारे अनवक्त प्रेमी है उसका, प्रेमी ऐसे प्रेमी है ये हमारा बच्चलन। और वो नसरुल्ला ढिल्ला और कह रहा बच्चे चाहिए पे भूतनी के। तू क्या हिजड़ा निकला? पाकिस्तान के नाम पे कलंक, हिजड़े, बेशरम, नालायक, निकम्मे, नकारा, दल्ले भड़वे। पाकिस्तान का तूने मुंह पे कालक पुतवा दी भूतनी के। जब ये मशीन गई थी तो निकाल लेता 1-2 पीस इसमें से। यहाँ भेज रहा है अरविंद सिलवा की मेहनत, उसके घुटने छिल गए, उसके बच्चे लेने आई है। और ये फातिमा कैसे दे देगा? उसकी तो बीवी अंजू थी, अंजू तो मर गई उसी दिन, ये भाग गई पति को बिना बताए। अरे मेरा फ्रेंड सर्कल था ना पाकिस्तान में। अरे फ्रेंड सर्कल कल इसका नाइजीरिया में हो गया फिर, समझी। अरे मेरा पर्सनल मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर। हाँ पर्सनल, तेरा पर्सनल है। और पूरे देश में मीडिया पे तू बकड़ बकड़ कर रही है भूतनी की। फटासा मुंह लेके आ गई यहाँ फटेली फातिमा, समझे। इसे ढूंढ रहे लोग, समझे। ये तो पहुंची थी अपने घर, इसके पति ने भगा दिया। इसकी लड़की खड़ी हो गई, 15 साल की हो गई है। उन्होंने काली चप्पल के मुंह तेरा छेद दूंगी हरामजादी। यहाँ कैसे गई? यहाँ मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरी शादी की सोचनी चाहिए थी, और तेरे में आग लगी ऐसे मिसाइल की तरह उड़ के गई है। पाकिस्तान जाके नसरुल्ला की गोदी में लेट गई है, समझे। उसने मुंह में डाल के करा दिया कोलगेट, समझे। दांत गंदे थे इसके, मजबूत था वो। हाँ दांत देखा नहीं, झुल्ला झुला रहा था भूतनी का वादियों में। हाँ वह गाना गा रहा था, तू मेरी जान खा ले पान, समझे, तुझे दूंगा मकान और दुकान। दिया नहीं वहाँ पे? दे दिया, सर्टिफिकेट भी दिया। हाँ सबको दिया। फिर कैसे आ गई? फिर कैसे आ गई? बच्चे लेने आई है। अरे बच्चे जब बे भूतनी की के बच्चे कहाँ हैं? बच्चों से पहले प्यार नहीं था? पहले लेके जाती ना, जब देख लिया कि वो बिल्कुल कुछ नहीं है, नपुंसक है, हिजड़ा है और क्या, तभी तो बच्चे पैदा नहीं हुए उससे। पाकिस्तान के नाम पे कलंक है भूतनी का, जिससे बच्चे पैदा नहीं। मैं कह तो रहा, ये मशीन गई वहां से 1-2 पीस निकाल लेता भूतनी के। तेरे बस की नहीं थी, पाकिस्तान में किसी और से निकलवा लेता इसके बच्चे 2-4। यहाँ आ गई मुंह काला कराने। फेसबुक पे तो कर दिया मुंह काला भक्तों का। अंधभक्त तो सारे मर रहे, पता नहीं कहाँ दुबके हुए हैं जब से भाग के गई है। एक भी नहीं आया स्वागत में कि दीदी आई है, दीदी आई है, फातिमा भी आ गई। पाकिस्तान वाले कह रहे थे एक गई एक आई, बात बराबर हो गई। कौन सा एक ही आई? ये क्या है? कौन क्या है? सीमा आ गई यहाँ पे। हाँ सीमा। अबे यार एक बात बताओ, ये सीमा लेके आई है 4-4 खसम, 40-40 बॉयफ्रेंड इसके। माँ की यहाँ किसकी? किसके? सीमा की। हाँ सीमा हैदर के, समझे। उसका भैया क्या कहता है? वो भारत की सभ्यता और संस्कृति बताता है। कहता है हमारी सीमा माथे पे सिंदूर भी लगाती है, भारतीय नारी कहलाती है। हमारी सीमा होठों पे लिपस्टिक भी लगाती है, क्या क्या चमचमाती है। हमारी सीमा थोपड़े पे क्या कहता है इसे, भारतीय संस्कृति बताती है। पैर में महावर भी लगाती है, और करवा चौथ वाले दिन, समझे, उसको अर्घ लगाती है। किसको? चंद्रमा को। चंद्रमा भी देख के शर्मा जाता, कहते भूतनी की। मैं जब पाकिस्तान में निकलता था तो कहती थी ईद के चांद, और यहाँ आके 4-4 खसम छोड़ के आई भूतनी की। यहाँ तो करवा चौथ है, वो चांद भी शर्मा के थू भाग यहाँ से भूतनी की। भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर रही है, जिसके 4-4 खसम। और ये सती सावित्री कहलाती है भूतनी की। ये वैश्या, बच्चलन, नकारा, निकम्मी और आवारा महिलाएं,
ये देश की प्यार में आई हो तो कहते हैं। ये प्यार में आई है। हाँ। तो मैं तो कह रहा हूँ प्यार में ये 4 बच्चे कहां से बलात्कार में पैदा किए इस भूतनी वाले ने, बिना प्यार के हो गए? तो मुझे बताओ ना, बलात्कार में हुए कहीं तो अरे हम एक महीने के टूरिस्ट वीजा पे गए थे। अच्छा। सीमा यहाँ आ गई, मामला लेट हो गया, नहीं तो हम और पहले आ जाते। हाँ तो 1 महीने तो 4 महीने रह क्या आई? 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पे गई, 4 महीने 3 है क्या एक्स्ट्रा, 3 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, मेहनत लगा ली तब भी बच्चा नहीं ठहरा। और अब बता रहे गर्भवती है, अब कह रहे हैं गर्भवती। पहले सीमा हैदर गर्भवती थी, कहता था ना भैया सीमा गर्भवती है, गर्भ कहाँ गया, बती बती रह गई, फटी फटी रह गई, कुछ नहीं निकला। अभी ये भी कह रही है जो आई है फातिमा फटे मुंह की, भूतनी की, कह रही गर्भवती है। अबे गर्भ कहां से हो गया? वहां से तो तू आई कह रही हिजड़ा है नसरुल्ला। और जब इसने यहाँ भगा दिया इसके पति ने, इसके बच्चों ने, तो पता कहाँ भागी फिर अपने बाप के यहाँ। बाप ने कह दिया भग जाए यहाँ से, कलंकनी है ये, हमारा पीछ नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया नाजायज, पता नहीं किसने पैदा कर दी है, भगा दिया उसे वहां से भी। फिर से लगा कि ये भारत में किसके पहले भी कई आ रहे हैं, 40-50 इसके भी आ रहे हैं भूतनी वाली के। हाँ फिर ये गई कहाँ रुकी पता है? अब कहाँ रुकी है ओयो। ओयो जानते हो क्या होता है? हाँ ओयो ओयो, समझे? वहां रुकी है, वहीं लगता गर्भवती हुई है, इसके यारों के साथ रह रही है, भूतनी की है। अब रहन बसेरे में जा रही है, वहां जाके जो फ्लाईओवरों के नीचे रहते हैं वो घुस जाते हैं उसमें, समझे? जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं, तुम कह रहे मकान फ्लैट कोठी सब ले आई है और रहन बसेरे में रही है भूतनी की। कहती मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम से काम रखती थी, काम से काम, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो ऐसे ही उर्खा बुरखा पहन कर, और वलीमे की दावतें कब खाते हैं पता है? वलीमे की दावत समझते हो? शादी के बाद। हाँ शादी एट होम जो होता है, हाँ जब पहले हो जाता कब, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, रात को करते हैं फिर आइस पाइस धप्पा, और कबूतर चोट लगाते हैं टिक 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 टाक। आइस पाइस धप्पा नहीं बना पाया, पप्पा बना भूतनी का, इसलिए अंजू के बच्चे कह रहा बच्चे ले आए यहाँ से निसलवा के, ये बनेगा इसके बच्चों का पप्पा। भूतनी को हिजड़े नसुल्ला, भूतनी का अहमद जइयो भारत के अंदर, तुझे बहुत कूटे। अरे वो तैयारी कर रहा है भाई साहब, पाए कीमा कोरमा बना के सब चूस जाएंगे यहाँ लोग भूतनी के, सब सिखा देंगे नहरी क्या होती है। तो एक नया अपडेट आ गया, अंजू का बेटा तो उनको मिल गया ना, छोटा कौन सा अंजू का? एक वीडियो आया है जारी, पता नहीं किसका बच्चा ले आई, उठा लाई तो नहीं है, जांच होनी चाहिए उसकी। उसका बच्चा नहीं है, और हो सकता है ये साला ये भी बेकार हो, ये जो इसका पति डिसलवा भी, क्या मालूम पहली सेटिंग उन दोनों ने भेजा हो कि इधर से वो सीमा हैदर की पाकिस्तान की थू हो रही है, उनने सेटिंग करी इधर से भेज दिया। और ये राजनीतिक मुद्दे हैं भाई, है देश की सरकार हुकूमत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से भटकाने के लिए। इसको सीमा हैदर, इसको अंजू हैदर, फलाना, इनको भेज दिया दोनों को, दोनों बच्चलन हमारा। और देख ध्यान रखना, जो महिला अपने पति का सम्मान नहीं करती, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, अपने देश की नहीं हुई, तो वो किसकी हो जाएगी? भूतनी की। खुजली है उसको, आ गए इनको, बच्चलन है। कह रहे भारत की नागरिक हूँ भाई मैं। और काहे की नागरिक है? नागरिक ऐसी होती है जो कहीं भी चली जाती है उड़ के, प्यार हो गया। तो ये पाकिस्तान की नागरिक है। कौन? सीमा हैदर। तो फिर ये कैसे रह रही है? आप मुझे बताओ, ये तक चुनाव भी लड़ेगी ये है, और ये बताती भी है, डिबेट भी करती है। और वो जो भैया है इसका, जो अभी अभी ताजा ताजा बना है, जो सैया भैया पपैया क्या है भूतनी का है, और चौकीदार वकील है उनका। अरे वो चुसेला, उसका पति खसम कौन सा बना रखा हो, सचिन चुसेला। वो आता भैया अंदर और बैठ जाता गेट में, चौकीदारी करता भूतनी के। और ये चरबा चौथ वाले दिन देखा, उसका लहंगा उठा के चल रहा था वो चुसेला सचिन, ऐसे लग रहा छोटा बच्चा जा रहा, प्रेमी है। प्रेमी नहीं कह रहा, मम्मी मम्मी मैं भी ऐसे पकड़ के मम्मी, हाँ मम्मी कहता है खुद को। और भाई उसकी माँ को देखो, उसकी माँ तब भी इससे भी खूबसूरत है सीमा से, उस सहेले की, समझे नहीं? उसको इतना जितना मेकअप ये करके बैठती है सुबह सुबह, कौन कौन महिला सुबह सुबह मेकअप करके बैठती है बताओ मुझे? सुबह नहीं बैठ जाएगी, कभी कहेगी मेरा ये कूला ऐसे मटकता है, कभी कहेगी मेरी आंखें ऐसे चलती हैं, कभी मैं कलाकार हूँ, फिल्म कर। अबे फिल्म करने आई थी या प्यार करने आई थी भूतनी की, या चुनाव लड़ने आई थी, या महिला आरक्षण की बात करती है? ये नेतागिरी करने आई थी या प्यार करने आई थी भूतनी के? वो बिना पासपोर्ट बीजे के आई है, इसे जेल में डालना चाहिए। हाँ और नहीं तो कैसे इसको, आप मुझे बताओ जमानत कैसे दे दी इसको? है सरकार ने 8 साल का प्रावधान है जेल में जाने का, बिना पासपोर्ट बीजे के आएगी तो जेल में डालो इसको। और इसको अंजू फंजू जो फातिमा फटे मुंह के फटवा के आ गई है यहाँ, फटा था मुंह लेके, इसको भी जेल में डालो। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा है ऐसी महिलाएं।
जो हमारी बहन बेटियों पे गलत असर डालती हैं। और मैन स्ट्रीम भूटिया वाले भूतनी के जितने कहते हैं प्यार 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 है, भूतनी वालों तुम्हारी लोंडिया कल भाग गई मैन स्ट्रीम मीडिया वालों, टीवी वालों, तुम्हारी लुगाई भाग गई तब भी प्यार बताओगे? तुम्हारी माँ की हो भड़वो दल्लो, तुमने देश की मट्टी खराब करा रखी है। हमारे देश की महिलाएं कहाँ देवी के रूप में पूजी जाती हैं, जानी जाती। ये बताएगी कि हमारा क्या धर्म है, कैसे हमारे 30 त्योहार मनाए जाएंगे, ये बताएगी। 4 खसम छोड़ के आई है खुजली, और एक ये नंगा आई है जो, समझे नहीं, ये बताएगी। हमारे देश की माताएं बहनें देवी है, सब जानती हैं। उन्हें वो बताएंगे अभी तुम्हारे चैनल पे, वो गालियां देंगे ना, जब पता चलेगा कि जेल में जानी चाहिए दोनों की दोनों, कमेंट में हाँ वो गालियां देंगी। कि देश की महिलाओं को ये बताएंगी कि क्या सभ्यता। हमारे देश की जो महिलाएं हैं देवियां एक पति के साथ जीवन भर गुजार देती हैं और 7 जन्म की बातें करती हैं। और ऐसी महिलाएं जो लड़ी हैं देश की आजादी के लिए, क्रांति करी है उन्होंने, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, अवंतीबाई हो, झलकारी बाई हो, रानी पद्मावत हो, भाई ऐसी ऐसी महिलाएं जो जौहर कर लिया मगर आदमी को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, ऐसी ऐसी देवियां इस देश के अंदर हुई। और ये कुलक्षणियों को तुम कह रहे हो प्यार है? ये प्यार है कि नहीं? कौन है जो 4 10 खसम रखती हो, वो कौन है? आप किसको इसको प्यार कहोगे? वही कह रहे मुझे फेसबुक से प्यार हो गया। अरे फेसबुक से हो गया? फेसबुक से प्यार हुआ या उससे हुआ लंबू से है? और जब वहां जाके देखा तो इसका तो डिपार्टमेंट खराब है, ये तो फ्यूज उड़ा हुआ है भूतनी वाला, ये तो बैटरी चार्ज नहीं है इसकी। तो कह रहा अब क्या करूं, चले कहाँ फ्यूज बल्ब के पास आ गई भूतनी वाले के पास, इसमें तो गारंटी नहीं है। करे प्यार और सगाई और ये सब की बात मत करिए, मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल करंट नहीं मिला, समझी साहब। ये इतनी प्यासी गई थी भूतने वाले, तेरे हेडपंप में जब पानी नहीं निकलता तो इसको बुला क्यों लिया था? पाइपलाइन से सिंचाई नहीं हुई, भूतनी वाली फिर सूखी आ गई भूखे से मुंह की लेके, फटा सा मुंह लेके, फातिमा बना दिया फटा हुआ मुंह लेके घूम रही अब भी, यहाँ घुसेड़ ले के वहां घुसेड़ ले, क्या क्या डाल देंगे तेरे मुंह में, पाइपलाइन यहाँ की सारी सिंचाई कर देंगे, समझे? हरे आ जाएगी 2 मिनट में। ऐसी ऐसी महिलाओं को देश से निकालो या जेल में डालो, भूतनी वालियों को, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करना चाहती हैं, समझे नहीं? और कमेंट बॉक्स में आओ और इस चैनल पर बताओ कि ऐसी महिलाओं के साथ क्या किया जाए। सभी माताओं बहनों देवियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जरूर कमेंट करें। ऐसी महिलाओं को जेल के अंदर होना चाहिए या ऐसी महिलाओं को सम्मानित महिला कहोगे, इसे प्यार कहोगे, ये जरूर बताने की जरूरत है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने नंदा भाई को सुना, और भी इस मुद्दे पर लोगों से चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जरूर कमेंट करिए और प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए कि अंजू को किस तरीके से या सीमा को किस तरीके से देश के जो रहनुमा है, देश के जो राजनयिक है, उसको किस तरीके से प्रक्रिया में लाना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू दिल्ली।